तो दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक माई लव नाम के चाइनीज रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसे भी एक बार जरूर चेकआउट करें, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। तो बिना टाइम गवाते हुए चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। सो नाउ वेल दैट्स इट, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर टिंजा को देखते हैं और उसके मॉम और डैड और उसके छोटे भाई को देखते हैं। उसकी मॉम और डैड का नाम नहीं बतलाया गया है तो हम भी उसे मॉम और डैड ही बोलेंगे। मॉम एक सक्सेसफुल ब्लॉगर है, उनका एक चैनल जहाँ पर मोर देन परफेक्ट ड्रीम लाइक लाइफ को वहाँ पर शोकेस किया करती है, लोगों को दिखाती है वो कितना खुश है और उनके बच्चे कितना परफेक्ट है और आपस में उनका रिश्ता उनके घर के तरह ही खूबसूरत है। ये सब दिखाकर उन्हें बहुत सारे व्यूज और पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन क्या सच में उनका लाइफ इतना परफेक्ट है? चलिए देखते हैं। एक दिन शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है, कहीं से कौवा आकर उनकी खिड़की से टकराता है। टिंजा जैसे ही ये देखने के लिए खिड़की खोलती है तो कौवा घर के अंदर घुस जाता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है, जिसे देखकर मॉम काफी गुस्सा करती है। अब उस कौवे को पकड़ने के लिए सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। आखिरकार किसी तरह से टिंजा उस कौवे को पकड़ लेती है और वो घर के बाहर उसे छोड़ने के लिए जा रही होती है तो मॉम उसके हाथ से उस कौवे को लेकर के उसका गर्दन तोड़ देती है, जिससे टिंजा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। टिंजा उस कौवे को डस्टबिन में जाके रखती है तो हम देख पाते हैं कि कौवा अभी मरा नहीं था, वो अभी मूवमेंट कर रहा होता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसके नेबर के घर में एक फैमिली आई थी रहने के लिए, जिसमें एक रीटा नाम की लड़की भी होती है जो कि टिंजा की ही एज की होती है, जिसके पास एक पेट डॉग भी होता है। रीटा और टिंजा की दोस्ती हो जाती है और रीटा टिंजा को इन्वाइट करती है अपने घर पे खाने के लिए। टिंजा तो बहुत एक्साइटेड थी वहां जाने के लिए, लेकिन मॉम उसे मना कर देती है। अब हम नोटिस करते हैं कि तिनिया के ऊपर उसके मॉम का अपकमिंग जिम्नास्ट का होने वाले कंपटीशन का प्रेशर डाला करती थी। अब हम रात का सीन देखते हैं और टिंजा को बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही होती है। टिंजा ये देखने के लिए बाहर निकल जाती है इस क्यूरियोसिटी में कि वो क्या चीज है जो आवाजें कर रही है। जब वो जंगल में जाती है तो देखती है कि वही कौवा अभी भी जिंदा था और रेंगते हुए कहीं जा रहा था। टिंजा से उस कौवे का दर्द देखा नहीं जाता है तो वो एक पत्थर उठा करके उस कौवे को मार देती है। अब टिंजा को वहीं पड़ा हुआ एक अंडा नजर आता है, उसे लगता है कि ये अंडा उसी कौवे का होगा। उसके लिए उसे बहुत बुरा लगता है तो उसे अपने घर लेकर चली आती है और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जिम्नास्ट करते समय टिंजा बहुत गलतियां कर रही होती है और वो खुश भी नहीं लग रही होती। जैसे ही उसकी फ्रेंड उसे बाहर चलने के लिए पूछती है तो वो सीधा मना कर देती है। उसकी डाइट भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और उसका जिम्नास्ट बनने का सपना उसका खुद का नहीं होता है बल्कि उसकी माँ का होता है। उसकी माँ हर चीज कंट्रोल करती है, घर के अंदर का सेटअप और इंटीरियर भी उसके माँ के अकॉर्डिंग ही चलता है। बेसिकली घर के अंदर उसकी माँ की ही चलती है। टिंजा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, लेकिन अपनी माँ के खुशी और सपनों के कारण वो कर नहीं पाती है। लेकिन चीजें तब खराब हो जाती है जब टिंजा अपनी माँ को अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए देख लेती है। उसको रात को समझाने भी आती है कि जब बड़े लोग हो जाते हैं तो उनके कुछ खास दोस्त भी होते हैं। टैरो एक अच्छा इंसान है। उसका कहना था कि उसको लाइफ में पहली बार प्यार का एहसास हुआ है और लड़कियां ये सब बात अपने बीच में ही रखेंगी, यानी कि वो और टिंजा। इनफैक्ट टिंजा को एक ड्रेस भी देती है इस कंपटीशन के लिए। अब बेचारी बच्ची ये सब चीज से काफी परेशान होती है कि उसके डैड और उसके मॉम के बीच में ये सब कैसे हो सकता है। लाइक कोई तीसरा पर्सन उसके लाइफ में आ गया है, लेकिन ऐसा वो जताती है कि सब कुछ ठीक है ताकि उसके मॉम से उसको प्यार मिल सके। खैर, टिंजा की मदर अब बिजनेस ट्रिप के बहाने से टैरो के साथ टाइम स्पेंड करने निकल जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टिंजा अपने रूम में बैठी होती है और अंडे को अपने कान में लगा के सुन रही होती है तो उसे सुनाई देता है कि अंडे के अंदर में बहुत जोरों से दिल धड़क रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और टिंजा नोटिस करती है वो अंडा अचानक से साइज में बड़ा हो गया है। उसे पिलो के नीचे रखना रिस्की होगा, ये सोचकर टिंजा उसे टेडी के अंदर छिपा देती है। अब वो क्लास जाती है तो देखती है कि रीटा भी उसी क्लास में है और उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही होती है। इससे टिंजा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी माँ इस चीज को आसानी से हजम नहीं कर पाती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद वो खुद टिंजा को प्रैक्टिस करवाते रहती है। वो तब तक नहीं रुकती जब तक टिंजा का स्टेप परफेक्ट नहीं हो जाती। ऐसे बिना रुके कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के कारण टिंजा के हाथ में छाले पड़ जाते हैं। टिंजा की कोच टिंजा को मना करती है, लेकिन टिंजा की मॉम एक भी नहीं सुनती। टिंजा के मॉम को इस कंपटीशन को अपने ब्लॉग में हाईलाइट जो करना था, वो डिसाइड करती है कि फाइनल कंपटीशन को लास्ट टेलीकास्ट करेगी, तो इसके लिए उसके बेटी को जीतना ही होगा। असल में मॉम के साये में रहते रहते वो सारे अपने वजूद खो चुके थे। टिंजा अपनी माँ से ज्यादा तो उस अंडे के करीब थी। एक दिन जब टिंजा उस अंडे को छूती है तो उसके अंदर से लाल रोशनी निकल रहा था, जिससे पता चलता है कि कौवे का अंडा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कौवे का अंडा ऐसे बड़ा नहीं होता है। और धीरे धीरे ये एक काफी बड़ा ही होते चला जाता है। पिछले कुछ दिनों में टिंजा को उस अंडे के साथ एक वियर्ड कनेक्शन बन जाता है। वो अपने दिल के सारे बात उस अंडे से शेयर करती है
जो किसी और से वो शेयर नहीं कर पाती। और टिंजा उस अंडे को पकड़ के रोने लगती है। उसके आंसू उस अंडे के ऊपर गिरती है तो हम देख पाते हैं कि वो अंडा उसके आंसू को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके कुछ देर बाद ही अंडे का स्किन फटने लगता है और उसके अंदर से निकल आता है किसी का हाथ, जिसे देखकर टिंजा डर जाती है और क्लोजेट के अंदर जाकर छुप जाती है। वो देखती है कि अंडे से बाहर एक बहुत ही डरावना क्रिएचर निकलता है जो दिखने में तो बर्ड के जैसा होता है लेकिन बर्ड के साइज से काफी बड़ा होता है। उसकी आवाज से टिंजा का डैड उसके रूम में चले आते हैं और वो बर्ड खिड़की तोड़कर घर से बाहर चला जाता है। उस रात और कुछ नहीं होता है और टिंजा भी सबसे बोल देती है कि एक बर्ड घर के अंदर घुस गया था पिछली बार की तरह। टिंजा को लगा नहीं था कि वो बर्ड दोबारा वापस घर पे आएगा, लेकिन अगली रात ही वो वापस हाजिर हो जाता है और वो टिंजा को दिखाता है कि उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुस गया है और टिंजा का हाथ अपने सर पे रख के उसे सहलाने के लिए कहता है। दरअसल ये बर्ड जो कुछ भी था लेकिन टिंजा को ही वो अपनी माँ समझ रहा था। धीरे धीरे टिंजा का डर भी खत्म हो जाता है और उसे एक बच्चे की तरह केयर करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने माँ से एक्सपेक्ट किया करती थी। उसे नहला कर सुला देती है अपने बिस्तर के नीचे और उसके लिए गाना भी गाती है। कुछ देर बाद ही उसका नींद खुल जाता है रोजा की आवाज से और साथ ही साथ इस क्रिएचर का भी नींद खुल जाता है। वो खिड़की से बाहर निकल जाता है और टिंजा को बहुत ही अजीब सा विजन आता है। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर उसके ऊपर बैठा है और उसके पास पड़ा है रोजा की लाश। इस क्रिएचर ने उसे मार दिया था सिर्फ इसलिए कि उसकी आवाज से टिंजा की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। उसे देखकर ही टिंजा उल्टी कर देती है। इतना घिनौना था वो नजारा। इससे भी अजीब बात यह था कि वो क्रिएचर टिंजा का उल्टी को खा रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे बेबी बर्ड अपने मदर बर्ड का उल्टी को खाता है। टिंजा जल्दी से उस डॉग के लाश को अपने गार्डन के कॉर्नर में दफना देती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके भाई मार्टिन ने ये सब देख लिया है और वो अगले दिन मौका पाकर इस बात को सबके सामने रिवील कर देता है। उसे लगा था कि टिंजा को डांट पड़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं होता कि टिंजा ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि टिंजा का रिश्ता उस क्रिएचर के साथ और ज्यादा मजबूत हो चुका है। उसे अपने साथ ही सुलाती है, उसे अपना कपड़ा पहनाती है, इवन अपने बच्ची की तरह उसे खाना भी खिलाती है। उसे एहसास दिलाती है कि वो खूबसूरत है। एक बच्चा कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, वो अपनी माँ के लिए सबसे खूबसूरत होता है। टिंजा को भी ऐसा ही लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली टिंजा के मॉम को टिंजा के लिए ऐसा नहीं लगता। टिंजा के मॉम को तो टिंजा में हमेशा कमी ही दिखती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि उस क्रिएचर में लुक वाइज बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। टिंजा के जैसे ही उसके बड़े बड़े बाल हो गए हैं और वो कुछ कुछ वर्ड भी बोलने के लिए सीख गया है। उसके बर्ताव से लगता है कि वो एक फीमेल है, तो टिंजा उसके नाम रख देती है एली। पहले के कुछ दिन ऐसे ही हंसी मजाक में निकल जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही टिंजा के लाइफ में बहुत ही अजीबोगरीब हादसे होने लग जाते हैं। एक दिन टिंजा की मॉम टिंजा के ट्रेनिंग देखने जाती है तो रीटा का परफॉर्मेंस देखकर टिंजा को बोल देती है कि वो रीटा से जीत नहीं पाएगी, जिससे टिंजा का दिल टूट जाता है, जिससे डायरेक्ट असर पड़ता है एली के ऊपर। न जाने कैसे लेकिन टिंजा के साथ उसका साइकिक कनेक्शन बन जाता है। वो भी वही फील करती थी जो टिंजा फील करती थी। जैसे पहले उसे पता चल गया था कि वो डॉग के कारण टिंजा सो नहीं पा रही थी, ठीक वैसे ही अभी वो समझ जाती है कि रीटा टिंजा के लिए थ्रेट बन चुकी है, तो वो उस पर हमला कर देती है। टिंजा भी ये सब फील कर पाती है, जिसकी वजह से उसे दौड़े आने लग जाते हैं। टिंजा को मॉम को लगता है कि ये सब स्ट्रेस के कारण हो रहा है, तो उसे चेयर अप करने के लिए अगले दिन ही वो टैरो के घर जाने का सोचती है, इस बार सबको बताकर। टिंजा अभी 12 साल की है तो उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है कि उसकी मॉम गलत कर रही है, डैड को चीट कर रही है, लेकिन डैड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो इस बात को एकदम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। शायद उन्हें पता था कि मना करने से भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मॉम वही करेगी जो उन्हें अच्छा लगता है। उसी दिन वो लोग टैरो के घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका एक बेटा भी है, हेल्मी, जो काफी प्यारा है और जैसे मॉम उसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। हम देखते हैं कि एली यहाँ पर भी टिंजा का पीछा नहीं छोड़ती है, ढूंढ ही निकालती है उसे। और आजकल टिंजा भी उसके बिना लॉनली फील करती है, वो जैसे उसके लिए ही वेट कर रही थी। अगले दिन उसे रीटा का एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो उसे वो देखने जाती है, तो उसका वो हालत देख करके उसकी रूह कांप जाती है। वो मन में ही सोचती है कि एली ने ये क्या कर दिया। फिर वो घर आकर के वो एली को बहुत डांटती है और अपने आप को भी पीटती है, जिससे कि उसे भी फील हो, मगर एली उसे शांत कर देती है, उसे यकीन दिलाती है कि उसने जो कुछ भी किया है उसमें उसका भला ही होगा। और ये बात टिंजा भी जानती है। वो नोटिस करती है कि एली उसी के जैसा होती जा रही है, मगर उसकी फितरत इंसानों की तरह नहीं होती है। वो जैसे सब कुछ है जो टिंजा बिल्कुल नहीं है। टिंजा जो कुछ भी है उसकी जस्ट अपोजिट होती है एली। कहीं न कहीं टिंजा भी ये चाहती थी कि रीटा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन उसके लिए उसे इतना दर्द सहना पड़े ये एक्सेप्टेबल नहीं था। उसी दिन एक और हादसा होता है। टैरो एली को देख लेता है, वो भी खाते समय।
उसे लगता है कि वो टिंजा है, वो ऐसे किसी जानवर की तरह खा रही होती है। तो टैरो उसे उसकी माँ को बुलाने जाता है और ठीक तभी एली उस पे हमला कर देती है, उसके हाथों को काटने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली टिंजा उसे ऐसा करने से रोक देती है। टैरो को ऐसा लगता है कि उसका ऐसा व्यवहार उसके स्ट्रेस के कारण हो रहा है, उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। लेकिन रेस्ट करना तो दूर, उसकी माँ उसे चैन से भी नहीं जीने देती है, ना उसे इनफ खाना देती है और ना उसे सोने देती है। जितना भी करती है वो सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए करती है। टिंजा भी उन्हें खुश रखने के लिए भूखी रहती है, जिससे वो पतली रहे और उसका बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। आज उसका फाइनल कंपटीशन होता है, तो उसकी माँ उसे बार बार रिहर्सल करवा रही होती है, लेकिन उसके परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होती है। दूसरी तरफ टिंजा को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी वो अपनी माँ को खुश नहीं कर पा रही होती है। साथ ही साथ वो जेलसी फील कर रही होती है हेल्मी की तरफ, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कभी इतना प्यार नहीं किया। शायद वो हेल्मी को कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। लेकिन बहुत जल्द टिंजा खुद को संभाल लेती है, अपने थॉट पे काबू करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये सब एली को पता चले, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। होता भी ऐसा ही है, उसके न चाहते हुए भी एली उसके हिडन विश को समझ जाती है और उनके निकल जाने के साथ ही हेल्मी पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर टिंजा उसके हर स्टेप को फील कर पा रही थी। उसे पता था कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो एली हेल्मी को मार देगी। इस समय हेल्मी को बचाना इस कंपटीशन से ज्यादा जरूरी था, तो एली को रोकने के लिए टिंजा वो अपने हाथ तोड़ लेती है, जिसका दर्द एली को भी होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। एली हेल्मी को मार नहीं पाती है, मगर उसे टैरो देख लेता है। मगर वो इस बार श्योर हो जाता है कि टिंजा को बाइपोलर जैसा कुछ बीमारी है, वो बहुत खतरनाक है, उसे उस माँ बेटी के चक्कर में नहीं पड़ना था। इसीलिए वो मॉम से ब्रेकअप कर लेता है और मॉम का सारा गुस्सा उतर जाता है टिंजा के ऊपर। उसी के कारण ये सब हुआ। वो परफेक्ट क्यों नहीं है। वो दोनों घर आ जाते हैं और एली भी, लेकिन टिंजा उसे खिड़की से अंदर नहीं आने देती, तो उसे घूम कर आना पड़ता है, जहाँ उसे मॉम एंड डैड दोनों देख लेते हैं। डैड तो डैड हैं, दुनिया हिल जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मॉम उसे नहीं छोड़ती। उसे क्लोजेट के अंदर से निकाल के उसके बालों को संवारने लगती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो उनकी बेटी नहीं है, उसका हमशक्ल है। उसका हालत देख करके तो मॉम गुस्से में पागल हो जाती है। कोई इतना डिस्गस्टिंग कैसे हो सकता है। बात करते करते ही उसके बालों को ऐसे खींचती है कि बालों का एक गुच्छा उसके हाथों में आ जाता है, खून निकलने लगता है उसके सिर से। उसका भयानक रूप देखकर मॉम का हालत खराब हो जाता है। वो कुछ समझ पाती है उससे पहले ही एली उस पर हमला कर देती है, अपने नाखूनों को गाड़ देती है उसकी स्किन में। टिंजा बाहर से सब कुछ देख रही थी। फाइनली अपनी माँ को खतरे में देख वो सामने आ जाती है और एली को भगा देती है। गुस्से में एली और जैसे बदसूरत बन जाती है। मॉम को तो उसे देखकर ही घिन आ रही थी। उसके जाने के बाद टिंजा मॉम को सब कुछ सच बतला देती है, कैसे उसने उस अंडे को हैच किया, कैसे उसने ये सब सबसे छुपा के रखा और कैसे उसकी वजह से आसपास में इतने सारे हादसे हो रहे हैं। मॉम को पता था कि ऐसे में क्या करना चाहिए। वो इस घिनौने जीव के कारण अपने परफेक्ट लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं होने देगी, तो वो खुद अपने हाथ में एक चाकू ले लेती है और एक चाकू अपने बेटी के हाथ में थमा देती है और दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं शिकार में। मॉम को शिकार मिल भी जाता है, लेकिन दिक्कत ये था कि मॉम उसे चाकू से जितने बार स्टेप कर रही थी तो उसका दर्द टिंजा को फील हो रहा था। जब टिंजा को यह बात समझ में आ गई तो वो अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, तो इस चक्कर में चाकू घुस जाता है टिंजा के सीने में। उसके कुछ देर में ही टिंजा की मौत हो जाती है, वहीं पर सबके सामने, और उसका सारा खून जाके गिरता है एली के ऊपर। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो खून पी रही थी उसका शरीर वैसे वैसे ही हील कर रहा था। एट फाइनली वो पूरी तरह से टिंजा का रूप ले लेती है। इवन उसी की तरह मॉम को मम्मा बुलाने लगती है। मॉम वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन उसे वो बेटी के खोने का गम था या कुछ और ये पता नहीं चलता। लेकिन वो जैसे ही एली को देखती है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो उसे बस क्या अपने सिर्फ ब्लॉक की फिक्र थी, टिंजा की जगह कोई लेने के लिए सिर्फ चाहिए था जो एली में उसे मिल गया। यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि मॉम के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ सोचा होगा टिंजा की तरह एली को यूज करेगी तो वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि एली टिंजा की तरह बिल्कुल नहीं है, कम्प्लीटली अपोजिट है उसकी। मॉम उसे अपने इशारों पे नचा नहीं सकती, उल्टा शायद उनको ही इसके इशारे पे नाचना पड़ जाए। दोस्तों हमें इस मूवी से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आप जो हो जैसे हो वैसे ही रहो, किसी को कभी चिढ़ाओ मत, अपने फ्लॉज को हमेशा एक्सेप्ट करो, खुद को हमेशा बेटर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मेन पर्सनालिटी को ही आप खत्म कर दो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मूवी विस्टा यूट्यूब चैनल।